आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी हुई बुक नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। ये बुक उनके लिए है जिनके अंदर सफलता पाने की भूख हो। यदि आप ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए खुद को अनुशासित करना होगा, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर आप आत्म अनुशासन की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस बुक समरी को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, आत्म अनुशासन और सफलता। आज आप जो कुछ भी हैं अपने भूतकाल की दिनचर्या, सोच और आदतों की वजह से हैं। अगर यही सोच, यही दिनचर्या आप वर्तमान में भी रखते हैं तो आपका भविष्य वैसा ही होगा जैसा कि अभी है, या आपकी परिस्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे में आपको अपने जीवन शैली में सुधार करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर आत्म अनुशासन का होना जरूरी है, क्योंकि आत्म अनुशासन की शक्ति से ही आपको अपने जीवन में कठिन परिश्रम करने की आदत लगती है, और कुछ दिनों के बाद कठिन परिश्रम की आदत होने की वजह से आपको सब कुछ आसान लगने लगता है। यदि आपके अंदर आत्म अनुशासन है तो आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आप आसानी से आत्म अनुशासन की शक्ति से उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, आत्म अनुशासन और लक्ष्य। दोस्तों, आप अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण करें और अनुशासित होकर हर दिन उस दिशा में काम करें। अनुशासन एक ऐसी योग्यता है जो आपकी सफलता को निश्चित करने का काम करता है। बस आपको इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण करना है और अनुशासित होकर लक्ष्य की दिशा में चल देना है, क्योंकि कहा जाता है आप उस निशाने पर तीर नहीं मार सकते जो आपको दिखाई ही ना दे। ब्रायन ट्रेसी इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि यदि आपको ये नहीं मालूम है कि आपको कहाँ जाना है तो आप किस रास्ते पर चलोगे। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आप सबसे पहले 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिसे आप भविष्य में पाने की इच्छा रखते हैं। फिर इसके बाद इन लक्ष्यों को एक कागज पर नोट कर लें। इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है एवं इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी भी सूची बनाएं। फिर से आप इन सूची में जिस लक्ष्य को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं उस पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। अब आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने इस संकल्प के साथ मेहनत करते रहना है कि असफलता का विकल्प मौजूद नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं सफल होने तक इस कार्य में लगा रहूंगा। नंबर 3, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपदा हैं और आपका जीवन, आपकी योग्यता और आपकी संभावनाएं आपकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। इसलिए जीवन में आपका जो भी लक्ष्य हो उसे संपूर्ण संभावना के साथ साकार करना होगा, ताकि आप वह बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लें। इसके बाद आपको हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन की योजना के अनुसार काम करना होगा, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में माहिर हो पाएंगे। नंबर 4, आत्म अनुशासन और साहस। जीवन में हम बहुत सी चीजों से डरते हैं। ऐसे में इन डर से साहस के साथ मुकाबला करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डर के साथ इस दुनिया में पैदा नहीं होता। इस दुनिया में आने के बाद ही लोग डरना सीखते हैं। यदि आप भी डर की आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप बार बार अनुशासन का अभ्यास करके डर की आदत को छोड़ सकते हैं, और आपको यह अभ्यास तब तक करना है जब तक कि डर पूरी तरह से गायब न हो जाए। डर को गायब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अक्सर सफलता की हमारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। डर की वजह से ही लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराते हैं और सामने आने वाले अवसर को ठुकरा देते हैं। वे असफल होने से इतना डरते हैं कि जब जोखिम लेने की बात आती है तो उनका हाथ पैर फूल जाता है। अगर ऐसे में आपको सफल होना है तो आप इन डरों का सामना करने के लिए कौन सा तत्काल कदम उठा सकते हैं उस पर काम कीजिए। नंबर 5, आत्म अनुशासन और लगन। जिसके अंदर लगन की कमी होती है वो जल्दी हार मान जाते हैं और आगे के लिए प्रयास नहीं करते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर लगन की क्षमता बढ़े तो आप स्वयं से सकारात्मक बातचीत करके लगन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने आप से ये शब्द कहने हैं कि मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये बातें कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले मन ही मन सोचकर अपनी प्रोग्रामिंग करें और खुद को तैयार करें। नंबर 6, आत्म अनुशासन और धन। आर्थिक समस्याओं का मूलभूत कारण कम आमदनी होना नहीं है,
क्योंकि एक जैसे मकान में रहने वाले और समान पदों पर काम करने वाले दो परिवारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। एक घर में रहने वाला जहां 45 से 50 वर्ष की उम्र में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, वहीं दूसरे मकान में रहने वाला व्यक्ति गहरे कर्ज में डूबा होगा। जाहिर है इसका कारण आमदनी नहीं है, क्योंकि दोनों की आमदनी समान है। इन परिस्थितियों का मुख्य वजह आत्म अनुशासन की कमी है। ऐसे लोग अक्सर पैसा होने पर कई चीजें ऐसी भी खरीद लेते हैं जिनकी उनको कोई जरूरत नहीं है। अक्सर इनके पास पैसा होने पर उनके मन में यही विचार आता है कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए और जल्दी जल्दी आनंददायक चीजों को खरीदने में लग जाते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं और आप भी इन समस्याओं से छुटकारा पाकर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अवचेतन मन में पहुंचकर खर्च एवं खुशी को जोड़ने वाले तार को अलग करना होगा और इसके बाद खुशी के तार को बचत और निवेश के तार में जोड़ना होगा। फिर खुद से कहना होगा कि मुझे पैसे खर्च करने के बजाय पैसे बचत करते समय खुशी मिलती है। नंबर 7, आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। समय प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है और यहीं पर आपको आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। समय प्रबंधन के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि कौन से टाइम पर आपको कौन सा काम करना है और आप ये सब आत्म अनुशासन का अभ्यास करके चुन सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा काम करना है। जब आप एक बार इन सभी कामों का टाइम टेबल बना लेंगे तो आपको जबरदस्त आत्म अनुशासन की जरूरत होगी। फिर आपको हर दिन हर समय खुद से ये सवाल पूछना है कि इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। फिर आप इसके बाद उसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करें जब तक कि आपका कार्य पूरा न हो जाए। नंबर 8, आत्म अनुशासन और समस्याएं सुलझाना। आपके जीवन में समस्याएं आती रहेगी, बस आपको इन मुश्किलों का सामना करते समय आपके अंदर आत्म अनुशासन एवं आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षमता आपके जीवन में सफलता पाने के लिए अनिवार्य है। आप अपने दैनिक कार्यों में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसके लिए किसी दूसरों को दोषी ना माने और उसकी जिम्मेदारी खुद लेकर इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में सोचें। नंबर 9, आत्म अनुशासन और खुशी। सफलता का मतलब है चाही गई चीजों को पाना और वहीं खुशी का मतलब है पाई हुई चीज को चाहना, क्योंकि जब आपकी आमदनी और जीवन के लक्ष्य आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होती है तो आप खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल नहीं कर पाते तो आप असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। कभी कभी तो आप लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि आप 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाए। इसलिए आप अपने जीवन में उन क्षेत्रों को पहचानें जिसमें आप खुद को असंतुष्ट महसूस करते हैं। फिर इसके बाद इन असंतुष्टि की भावनाओं को तत्काल कैसे दूर कर सकते हैं इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं और आप ये सोचें कि खुशी के पल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नंबर 10, आत्म अनुशासन और मानसिक शांति। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन खुद को बेहतर नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमेशा वो हालात के ही बंधन में बंधे रहते हैं। अब आपको इस लास्ट स्टेप में मानसिक शांति हासिल करने के लिए मानसिक शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं और विचलित करने वाली भावनाओं से उबरने के लिए संकल्प लें। इसके लिए आज से ही आप हर सुबह आध्यात्मिक और प्रेरक पुस्तक पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि यह आदत आपकी जिंदगी को बदल देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।